नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फार्मूला होता है, जो जो चीज़ यूज होता है उसको। तो ये बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए है, क्लास 10th के लिए है। कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजिंग में एक आता है हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं। मिडिल टर्म्स, इसी को यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ किसको जाता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है, जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हो, जिसमें हमारे पास a इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व जो करते हैं, ये सिंपल एक चीज जान लीजिए कि अगर आपके पास रूट पता हो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कि जैसे हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं फैक्टराइज में, कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दूसरा होता है हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक्स माइनस बी जो होता है ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तीसरा होता है हमारे पास कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसका जो फॉर्मेट हो जाता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। और चौथा होता है हमारे पास कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, जो हम लोग फैक्टराइज करके यूज करते हैं वो चीज। एक और चीज होता है जैसे फैक्टराइजेशन में आपको काम आएगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पे। अब बढ़ते हैं हम लोग कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास क्या कहा जाता है इसको कि फैक्टराइज नहीं हो पाता है। मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग उसका चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे साथ ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब हम लोग इसका डी निकालते हैं। डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को, इतना ध्यान रखिएगा। तो डी निकाला जाता है, डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमारे पास तीन केस आ जाता है कि जिसको कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो ये हो जाता है हमारे पास कि अगर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में चलते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कि अगर डी हम लोग निकाले, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, तो डी जो हम लोग निकालेंगे कि अगर डी का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आता है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, दो रूट होगा इसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो अगर डी बराबर जीरो है तो देन इसमें होता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कहने का सेंस ये है कि ये हो जाता है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू सेम रहेगा। सेकेंड केस होता है कि अगर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे होता है क्या कि देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब कि रूट्स होंगे, पॉसिबल होंगे, पर वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसको कहा जाता है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। दो रूट होगा तो दो रूट जो होगा दोनों आपका इक्वल नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा अगर हमारे पास तीसरा, इफ डी इज लेस देन जीरो, कि अगर डी जो है वो लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल। देन
रूट्स आर नॉट रियल, मतलब हम लोग डी जैसे निगेटिव आएगा उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ये हो गया। अब इतना हम लोग चेक कर लिए, तीन चीज चेक करना है हम लोगों को कि डी क्या है, जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स, डी निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, कि जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसको कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, पहले क्या था कि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, हम लोग डी निकाल लिए। डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी को अगर सॉल्व करना हो, अल्फा और बीटा निकालना हो, एक्स का दो वैल्यू, दो रूट रहेगा इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट्स जो होगा वो दो होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा उसी को कहा जाएगा, जैसे फैक्टराइज करके जो एक्स का जो वैल्यू आएगा उसी को। तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि माइनस, अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा हो गया, अगर बीटा हम लोग निकालते हैं तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अच्छा है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको कहा जाता है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन चीज है। ये सबसे पहले तो हम लोग उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। तो जो फैक्टराइज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है, तो ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो। सेकेंड फैक्टराइजेशन के लिए जो जो फॉर्मूला यूज होगा इसका वो हो गया कि हम लोग जैसे नाइन्थ में हम लोग पढ़े हुए फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन को ही यूज करके इसको सॉल्व किया जाता है। अब फैक्टराइजेशन के बाद अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन दे दिया है जो फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होना है, तब हम लोग देखते हैं उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अब इसमें क्या होगा कि अगर डी निकालेंगे, डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो अगर डी बराबर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा, x प्लस 2 x प्लस 5, इस तरह से। d इज ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स आर नॉट रियल होगा। अगर d लेस देन जीरो आ जाता है, मतलब d निगेटिव आ जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, लिख दिया जाता है कि देन रूट्स आर नॉट रियल। अब उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि पहले हम लोग डी निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीनों कंडीशन चेक कर लिए। उसके बाद हम लोग अल्फा निकालते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा निकालते हैं माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो बेसिक जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना ही है, इतना आपको ध्यान हो जाएगा, सारा चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो आपका इक्वेशन एक बार बन जाएगा तो उसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।